चलिए तो एक और नई वैकेंसी के ऊपर चर्चा करते हैं और ये वैकेंसी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपडेट की गई है। 1232 पद की बहाली आई है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कुछ याद दिला दें कि बिहार में 4500 पदों का सीएचओ का वैकेंसी निकाला गया था। कल एग्जाम था और एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, यानी कि रद्द कर दिया गया पेपर लीक और यहाँ पर धांधली होने के चक्कर में। तो ये वीडियो मैंने आपको सुबह बताया। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन का बहाली आ रहा है, जिसमें कि 2969 पद है शामिल, जिसके लिए मंगल पांडे जी ने यहाँ पर एक अपडेट भी दिया है। 21,000 की एएनएम की वैकेंसी और जीएनएम की वैकेंसी के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया है। साथ ही साथ दोस्तों लगभग 2616 यानी कि 2619 पद के लिए लैब टेक्नीशियन का पोस्ट आ रहा है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। मंत्री जी ने अपने बयान में यह भी कह दिया है कि 17,023 पद के लिए जीएडी को अधियाचना भेजी जा चुकी है, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को जो है हर वो डिटेल भेजा जा चुका है। अब आप लोग की बहाली दिसंबर महीने में बम्पर आने वाली है। तो अभी यहाँ पे एक और नया अपडेट आ चुका है इन्हीं सभी बहाली की प्रक्रियाओं में से, जहां पर 1232 एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। आइए जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह वैकेंसी कब तक आएगी, इसके बारे में आपको डिटेल कहां से पता चलेगा। तो आप जो है गूगल पे आ जाए और वहां पे सर्च कीजिएगा kyeducation.in। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करिएगा kyeducation.in तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सर्च वाले बटन पे आप क्लिक करके लिखिएगा बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जो है एक नया पोस्ट दिखेगा आपको, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किया गया है इन नई वैकेंसीज को लेकर, जहां पे आपको 1232 पद के इस बारे में जानकारी दी गई है और आपको जो है ये नोटिफिकेशन कब से आ सकता है इसके बारे में अपडेट किया गया है। क्या होता है एक्सरे टेक्नीशियन का ये पोस्ट, और यहाँ पर ये न्यूज भी हमने अपडेट कर दिया है जो कि आज का है। तो ये सारी चीजें जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। एज लिमिटेशन की बात करेंगे तो 18 से 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। वहीं पे फॉर्म भरने की फीस को लेकर बात करेंगे तो 200 से लेकर 500 तक यहाँ पर फीस सबमिट किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज को लेकर। फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे लिंक से क्लिक करके जो है आपको अपना फॉर्म भर लेना है, ये जानकारी दी गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया है। तो आप यहां से क्लिक करके जो है आ सकते हैं इसके वेबसाइट पे, जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का है। यहाँ पे देखिएगा तो अभी कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया रिगार्डिंग द एक्सरे टेक्नीशियन, क्योंकि 2022 में एक वैकेंसी निकाली गई थी एक्सरे टेक्नीशियन की, उसके आधार पे आप लोगों को ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है हम आप तक साझा भी करेंगे, तो आप इसको एक बार जाके रीड आउट कर लीजिएगा। कुल 1232 पद की ये वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर क्या न्यूज अपडेट दिया गया है आइए समझते हैं। तो आज के हिंदुस्तान खबर में इसका अपडेट आया है दोस्तों, जहां पर आप लोगों के लिए इस पोस्ट की आवेदन करने को लेकर कहा गया है कि 1232 पद के लिए जो है एक्सरे टेक्नीशियन का ये पोस्ट निकाला जाएगा। ये किसने कहा है? तो हमारे जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि इसका जो है अधियाचना हमने जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेज दिया है। ये भेजी जा चुकी है, इसके बारे में अपडेट आ चुका है। और जो यहाँ पे अपडेट किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग तकनीकी सेवा आयोग को बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त के लिए 1232 यानी कि टोटल पोस्ट कितना है 1232 के लिए, और ये जो है परमानेंट जॉब होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियमित रूप से इनका चयन किया जा रहा है, और रविवार को इस बात की जानकारी जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने खुद दिया था। तो आज देखिए सोमवार है और आज के न्यूज अपडेट में भी इसको प्रकाशित कर दिया गया है। तो अब जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो जो भी छात्र, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। टोटल 1232 पोस्ट है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 से 37 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज इनको छूट मिलेगा, जो महिला है या जो SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो 12th पास होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, किसमें? तो एक्सरे टेक्नीशियन में। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में भी जानकारी दी है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है। यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये अपडेट किया है कि इंटरमीडिएट या 10+2 होना चाहिए, किसमें? तो आपका साइंस सब्जेक्ट में। साइंस में अगर देखिए तो आपका फिजिक्स है या फिर कहे तो केमिस्ट्री है,
या फिर बायोलॉजी है, ये ध्यान रखिएगा, और साथ में अंग्रेजी पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग है, इन्होंने कहा है कि अन्य राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन में आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, प्लस अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो ये आपका जो है कोर्स है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, इसमें उत्तीर्णता रखते हैं तो। एज लिमिटेशन की हमने बातें कर ली हैं। और रही बात की सैलरी का, तो सैलरी कितना मिलेगा, तो लगभग 80,000 के आसपास जो है इनकी सैलरी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अगर आपका यहाँ पर होता है तो। ठीक है, तो ये 80,000 के आसपास की सैलरी अपडेट की जाएगी। फिलहाल दोस्तों ये परमानेंट जॉब है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, ये ऐसा बताया गया है श्री मंगल पांडे जी के द्वारा, जो कि अपडेट करके बीटीएससी के माध्यम से इसको दिया जाएगा। तो ये बिहार की एक अपकमिंग वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने जानकारी आपको अपने इस वेबसाइट पे भी लिख के दिया है। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पे आएंगे और इसके लिए आवेदन करने का जैसे ही लिंक दिया जाएगा, आपको इन सभी लिंक्स के जरिए अपडेट भी कर दिया जाएगा। दूसरी चीज की दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे आपको बता दें कि एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर अभी लगातार 2022 से इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है। तो ये जो अपडेट दिया गया है, ये आपका एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन, सब कुछ जो जानकारी है 2022 के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी दी जाएगी, हम आप तक इन सब के बारे में साझा भी करेंगे। तो खबर क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि मार्गदर्शन में नियुक्ति की प्रक्रिया करवा रहे हैं और राज्य में युवाओं को रोजगार सृजन की दिशा निर्देश दिया गया है। बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि देखिए अगला साल इलेक्शन है, तो बहाली तो निकलेगी, लेकिन कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये तो डिपेंड करता है बिहार के सट्टोरियों के पास। क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में सीएचओ का वैकेंसी निकाला गया था 4500 पद का, और उन पदों की वैकेंसी का कल और आज एग्जाम था 1 और 2 दिसंबर को, जिसको कि अब यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। कारण क्या है, तो पेपर लीक, और वहां पे जो है ये मामला सामने आया है, मतलब कि क्वेश्चन लीक हो गया है, सेटिंग चल रहा था ऑनलाइन, जो कि सीबीटी एग्जाम रखा गया था इसका, तो ये रद्द कर दिया गया है। फिर बात करेंगे दोस्तों, बम्पर बहाली कराने जा रही है इस बार फिर, जहां पर 1232 पद के लिए एक्सरे टेक्नीशियन का अस्पतालों में यहाँ पर बेहतर सेवा देने के लिए यह विभाग जो है यहाँ पर इनके लिए यह वैकेंसी निकाली है, और इनके मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है मिलकर लगातार सेवाएं उन्नत करेगी। और 2005 में पहले स्वास्थ्य सेवा जो है लालटेन के भरोसे थी, थोड़ा सा यहाँ पर तंज किया गया है आपको, जो कि इनका विपक्षी दल है ना। अब ये कह रहे हैं कि अब हम लोग बगैर लाइट के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। तो आप कैसा इलाज करवाना चाहते हैं, अभी आप लोग को दिख ही गया होगा कि 4500 पद की वैकेंसी निकली थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसका बहाली जो है पैसा लेकर सेटिंग करवाया जा रहा था, उनका एग्जाम ही पूरा मैनेज था। तो अब वैसे लोग अगर सेंटर पे आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, जो कि बैकडोर एंट्री करके आते हैं, तो उनको इंजेक्शन तक लगाने नहीं आएगा किसी मरीज को, तो कैसी आप नियुक्ति कर रहे हैं। इससे अच्छा तो बेहतर तो वो लालटेन वाला ही डॉक्टर ठीक था, जो कि पढ़ के कम से कम इलाज तो करता था अच्छे से। लेकिन अब तो ऐसे में सीएचओ का या लैब टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन का जो बहाली लेंगे आप लोग, उसमें तो पता नहीं कैसे कैसे लोग अब आएंगे, क्योंकि मामला तो आपके सामने ही है, जिसके चलते आप लोगों ने इस परीक्षा को रद्द भी कर दिया। तो इसका जवाब दिया जाए, इस पे संज्ञान लिया जाए और जांच बैठाई जाए सीएचओ की इस वैकेंसी को लेकर जो कि रद्द किया गया है, कि आखिर कहां कमी रह गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बहाली को लेने में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पदों का सृजन हो चुका है 1232 पद के लिए, जो कि अपडेट आपका इसी महीने दिसंबर में आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और kyeducation.in के वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, जहां पे लगातार आप लोगों को नए नए अपडेट दिए जा रहे हैं। तो अभी जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद।